Okay, let's begin. So last class हम डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Have you guys all revised? Revised कर लिया? Yes. So just a quick revision. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं when light of sufficient energy is present, right? हमने यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस किया था. The first important term that we discussed was work function. वर्क फंक्शन जो है वो हो सकता है आपका W से रिप्रेजेंटेड हो या हो सकता है कि वो आपका फाई से रिप्रेजेंटेड हो. एंड वर्क फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डज वर्क फंक्शन मीन इन योर ओन वर्ड्स? बताओ. वर्क फंक्शन का मतलब, करेक्ट, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस सरफेस से इजेक्ट हो पाए, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस और सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व. नाउ अब देखो, इसके बाद हमने आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखा था which was energy is equal to h mu, sorry not h mu, energy is equal to w plus kinetic energy. हमने यहाँ पे क्या लिखा था या यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एनर्जी जो है दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, दैट इज द एक्चुअल एनर्जी ऑफ अ फोटोन. W जो है वो हमारा वर्क फंक्शन है. इसके अलावा ये जो है जितना भी एक्सेस एनर्जी होता है वो सारा का सारा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमने एक और टर्म डिस्कस किया था, दैट वाज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सपोज करो कि जो आपका वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल है, लेट्स से दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. वर्क फंक्शन जो है दैट इज लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है दैट इज लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. पहला क्वेश्चन, will photoelectric effect take place or not? 7 electron volts work function, 10 electron volts energy. Will photoelectric effect take place or not? Of course it will take place. Second thing, what will be the kinetic energy? बताओ. What will be the kinetic energy? Correctly, kinetic energy of each electron would be 3 electron volts, right? उसके अलावा अब अगर यहीं पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मांगा जाए तो बताओ फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा? करेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, बट साइन जो है वो उल्टा होता है. एंड ऑब्वियसली यूनिट जो है वो भी डिफरेंट होता है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारा आएगा वो आएगा -3 वोल्ट्स ओनली, राइट? काइनेटिक एनर्जी वाज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सिर्फ वोल्ट्स में आएगा. सो फार सो गुड, सभी को समझ में आ रहा है, राइट? इसके अलावा फिर हमने और भी कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, सच एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या था? द मिनिमम द threshold frequency and threshold wavelength was the wavelength and frequency at which photoelectric effect takes place. And if the photoelectric effect just takes place, तो वहां पे हमने क्या कंडीशन डाला था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. सभी को ध्यान में आ रहा है? सभी को ध्यान में आ रहा है, राइट? नाउ सो अब देखो, इस चीज के लिए हमने एक और क्या इक्वेशन लिखा था. इस चीज के लिए देखो हमने एक और क्या इक्वेशन लिखा था. सो एच म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी और एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से देखो, अगर मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट, अगर मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो क्या आता है, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. और यहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी के जगह जो है अगर वेवलेंथ है तो क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, राइट? दीज ऑल पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा देखो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू एच म्यू एंड अगर मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर प्रॉपर्ली. ना अब आप बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान दो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं तो एनर्जी क्या करेगा? बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी वुड, करेक्ट, द एनर्जी वुड इंक्रीज. सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैं कभी भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं इंक्रीज करता हूं तो उसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे अब वेवलेंथ को देखूं, राइट,
सो इफ वेवलेंथ नाउ, अब देखो अगर वेवलेंथ जो है लेट्स से कि अगर वो इंक्रीज करता है, लेट्स से वेवलेंथ जो है अगर वो इंक्रीज करता है तो एनर्जी क्या करेगा बताओ? करेक्ट, एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। एंड वेवलेंथ जो है अगर वो आपका इंक्रीज करता है तो एनर्जी क्या करता है? एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है। पहले आप यहां तक लिख लो, राइट। अब क्योंकि देखो इस तरह से होता है, इस वजह से हम लिखते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। इस वजह से हम लिखते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसको हम लिखते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट। पहले आप यहां तक मेंशन कर लो। इसलिए जब भी आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो आप लिखते हो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली होगा ही होगा। बट आप मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हो क्योंकि अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करते हो तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है वो डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। म्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which photoelectric effect takes place, whereas lambda naught जो है it is the maximum wavelength at which EE takes place. देख लो, लिख लिया? राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको लिख लिया। अच्छा, अब आप एक चीज याद रखो, एक और चीज याद रखो कि जब हम विबग्योर लिखते हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। सो वहां पे अब आप बताओ कि विबग्योर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? विबग्योर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? करेक्ट, रेड का जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, वेयर वायलेट का जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। तो बताओ बिटवीन वायलेट एंड रेड विच इज मोर एनर्जेटिक? करेक्ट, आपको ध्यान में रखना है कि वायलेट इज मोर, अभी आपको बताया वायलेट का वेवलेंथ जो है वो कम हुआ, रेड का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हुआ। वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, ओके। वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम। इज दिस क्लियर? एंड इफ अगर आप भूल भी जाओ कि अच्छा वेवलेंथ एंड एनर्जी का क्या रिलेशन है, पहली बात तो आप इसको इस चीज से याद रख सकते हो। दूसरी बात, बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड किसमें ज्यादा एनर्जी होता है बताओ? ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट में ज्यादा एनर्जी होता है, राइट। सो आप ध्यान में रखो, अल्ट्रावायलेट में ज्यादा एनर्जी यानी कि वायलेट में ज्यादा एनर्जी, इंफ्रारेड में कम एनर्जी यानी कि रेड में कम एनर्जी। आपको इससे भी याद रह जाएगा। सो फॉर सो गुड, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? Shall we try a couple of questions? एक दो क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, कंप्लीट हुआ ना? ओके, लेट्स ट्राई a couple of questions. Let's say light of wavelength 5000 angstrom, light of wavelength light of wavelength 5000 angstrom strikes a metal plate having work function is equal to 2.20 electron volts. Okay, अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। Calculate point number one, kinetic energy of fastest
फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोई मतलब नहीं है, अभी आप ये समझो आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है। ओके, राइट नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, सेकंड वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी आपको फास्टेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप सिंपली इसके वैल्यूज निकालें। हो गया क्या? दोनों बिट्स हो गए? हो गया? देखो कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे आपको क्या समझना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? we'll go back to our diagram. We'll go back to our diagram of the photoelectric era. Now यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल सरफेस से निकल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो।
राइट नाउ अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस से निकलता है, that electron may undergo a lot of that electron may undergo numerous collisions with the gas molecules. इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे as less possible as gas हम sorry as less gas as possible हम करते हैं, that is we try to make it a vacuum chamber. वैक्यूम चेंबर करने का यहाँ पे पर्पस क्या हुआ कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे, एंड अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्रीज करेंगे तो कोलिजन करने के चांसेस जो है वो भी आपके कम होंगे, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू से लेके जीरो तक होता है। दैट इज हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ भी कोलिजन ना करे और वो डायरेक्टली सरफेस पे पहुंच जाए, ओके। इन दैट केस उसका काइनेटिक एनर्जी वुड बी कॉल्ड एज के ई मैक्स, राइट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लाइज बिटवीन के ई मैक्स टू जीरो, राइट, के ई मैक्स टू जीरो। तो देखो इफ वी गो बैक टू आवर एग्जांपल और इफ विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको लामडा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लामडा दिया हुआ है 500 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 500 नैनोमीटर आएगा। नाउ इफ आई फाइंड आउट द एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो ये क्या रहेगा 1240 डिवाइड बाय 500, सो ये मेरा कितना आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखो चेक करो ये आएगा, राइट। सो 2.48 ये जो है मेरा एनर्जी आया। नाउ बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2.48 इज इक्वल टू 2.20 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मेरा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पूछा जाए कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी का रेंज क्या है, राइट, अगर आपको पूछा जाए कि इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं सबका ओवरऑल रेंज कितना है, कहां से कहां तक, तो आप क्या बोलोगे बताओ। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो होगा एनीवेयर बिटवीन जीरो से लेके 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर जब भी आप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका बेसिकली के ई मैक्स होता है, ओके, बट आपका काइनेटिक एनर्जी जो है दैट एक्चुअली लाइज बिटवीन जीरो से लेके जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है। इज दिस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन? Is this clear? Okay. Now the next part is very simple. Velocity of the fastest photoelectron. ये भी कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। Now अब देखो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू हाफ mv²। बस आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करो। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय मास अंडर रूट। बस now all you have to do is substitute the value. So 2 into kinetic energy is 0.28, 0.28 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ये चीज मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू हैव ऑल स्टैंडर्ड वैल्यूज। यहाँ पे डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। देखो चेक करो समझ में आया क्या। देखो समझ में आया क्या, राइट। बाकी का तो काफी सिंपल है। सो बाकी का तो बस कैलकुलेशन ही है। तो ये आपका आ जाएगा 3.2 अप्रोक्सीमेटली 3, ओके, अप्रोक्सीमेटली 3, ऑब्वियसली एग्जैक्टली 3 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3 आपका आ जाएगा 0.1 अगेन अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 12, तो ये आपका आ जाएगा 4 नहीं 0.3, अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, ऑब्वियसली मैंने इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया है, तो आप इसको एक बार चेक करें। ओके, सो बेसिकली 3 इंटू 10 पावर 5, मैंने इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया है। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ सभी का? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन
when light of wavelength 1240 angstrom is incident on a surface, is incident on a metal surface, the photoelectrons of maximum kinetic energy has kinetic energy thrice that of photoelectrons ejected when the source was 2480 angstrom. Calculate point number 1 work function, point number 2 stopping potential when lambda is equal to 3100 angstrom. Okay, obviously आप hc को जो है 1240 ले सकते हो. कंप्लीट करो, not difficult at all. So I have one answer. वर्क फंक्शन लोग बता रहे हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इसको साइड में रखते हैं. yes. Okay, we have one option for stopping potential minus 1.5. We have another option for stopping potential plus 1.5.
हो गया? चेक करें, लग रहा है हो गया। लग रहा है हो गया। सो लेट्स चेक, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वेवलेंथ मैंने इतना यूज किया, ओके, एंड दूसरे केस में वेवलेंथ जो है इतना यूज किया। फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी जो है was 3 times this kinetic energy. Sorry, इस केस में जो kinetic energy है that was 3 times the kinetic energy in this case. Okay, so not difficult at all. देखो फर्स्ट केस में अगर मैं इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो बताओ कितना आएगा, 124 आएगा, राइट? एंड अगर मैं इस चीज को नैनोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली 248 आएगा। इट मेक्स माई वर्क सो मच इजियर। तो देखो मैं यहाँ, चलो यहाँ पे दोनों को लिख दे रहा हूँ। दिस इज माई केस वन, दिस इज माई केस टू, राइट? सो केस वन में देखो एनर्जी जो है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, मैं इसको पहले से ही 3 के लिख दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे पता है ये चीज जो है वो थ्राइस होने वाला है। एंड इस केस में E जो है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो देखो मेरा काम जो है काफी इजी हो जाएगा ना। फर्स्ट केस में मेरा एनर्जी जो है वो कितना आ रहा है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मैं डायरेक्टली लिख दूं, चल जाएगा, राइट? सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू W प्लस 3 ke। एंड सेकेंड केस में देखो, हाँ हाँ चलेगा, आप इसको के को एक्स लिखो ना, चल जाएगा, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट केस में क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के। राइट? अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, राइट, दिस इज माई इक्वेशन वन, दिस इज माई इक्वेशन टू, तो अगर मैं 1 - 2 करूं तो बताओ क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 2 ke आएगा, या फिर इससे मेरा के क्या आता है, 2.5 आता है। देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या, राइट? अब मैं सपोज करो मैं चाहूँ तो इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। आई कैन पुट द वैल्यू एनीवेयर। लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट आई पुट द वैल्यू इन इक्वेशन टू। अब अगर इक्वेशन टू में मैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डालता हूँ तो मेरा वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो दिस ऑप्शन एवरीबडी गॉट करेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, मतलब कुछ बहुत डिफिकल्ट चल रहा है क्या? सिंपल इनफ, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद लैम्डा इज इक्वल टू 3100। अब ये तो कुछ खास है नहीं। 3100 एंगस्ट्रॉम का मतलब अगेन अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 310 नैनोमीटर आ जाएगा, राइट? वी कैन डायरेक्टली यूज दिस। सो अब देखो सेकेंड पार्ट इज E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, which implies that energy is 1240 by 310 is equal to 2.5 प्लस, मैं अभी तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, मैं लास्ट में उसको वर्क फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ओके, मैं अभी काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, लास्ट में उसको मैं वर्क फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, EV आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? सो ये आपका आएगा ऑब्वियसली 4। सो मेरा VS क्या गया, -1.5 वोल्ट आ गया। देखो चेक करो, इज दिस क्लियर? Let's try one more question. Find kinetic energy of ejected photoelectron when monochromatic light. अब कई बार आप ये वर्ड पढ़ोगे मोनोक्रोमैटिक, बताओ इसका मतलब क्या होता है। when monochromatic light of wavelength is equal to 400 nanometer is incident on a metal surface having lambda naught is equal to 600 nano। आप यूज कर सकते हो एच सी इज इक्वल टू 1240। अब एच सी 1240 यूज कर सकते हो ना। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, एंड मोनो का मतलब क्या हुआ, एक। सो मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर, या यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, एक सिंगल वेवलेंथ। ओके, सो हियर मोनोक्रोमैटिक मींस वन सिंगल वेवलेंथ। इज दिस क्लियर? फटाफट आप ये कंप्लीट करो।
Okay, so I have some answers. Kinetic energy is approximately equal to 1 electron volt. चेक करें, नॉट दैट डिफिकल्ट. सो यहाँ पे देखो आपको ऑब्वियसली क्या समझना है. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट फॉर्मूला वी शुड बी टेकिंग. सो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? E is equal to work function plus kinetic energy. In this case, the formula that we should be using is hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus kinetic energy. क्या ये पढ़ आप सभी को समझ में आया? This is the only thing that is important here. Is this clear to everyone? बाकी का बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? 1240 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 600 इज सॉरी विच प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो आप इसको जो है इस साइड भेज दो. सो देखो क्या रहेगा? 1240 इंटू 200 बाई 400 इंटू 600 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ये आपका आया 3 टाइम्स, ये आपका आएगा 3.1 टाइम्स, ये आएगा ना. तो आप चेक करो आपका काइनेटिक एनर्जी 1.1.51 10.33 आएगा ना. तो 1.033 चेक करो. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. देखो चेक करो ये आएगा क्या? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया क्या? सही है ना? सभी का क्लियर हुआ? Okay. So now there are some slightly advanced level concepts and graphs. Now, अब देखो looking at the first diagram, looking at our NCERT here again. Now, अब आप सबसे पहले एक बात बताओ before we discuss into the graph. सबसे पहले आप एक बात बताओ कि let's say मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है एंड एक नेगेटिव प्लेट है. दिस प्लेट इज पॉजिटिव, दिस प्लेट इज नेगेटिव. ओके. नाउ मेरे पास यहाँ पे बीच में जो है इलेक्ट्रॉन है. नाउ सबसे पहले अब आप ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन से प्लेट की तरफ जाना चाहता है? पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट? करेक्ट. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है. ओके. इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है. एंड लेट्स से कि ये पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ओके, and an electron has an initial potential energy of let's say 10 electron volt. ध्यान दो आप सभी, everybody listen very very carefully. इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. बेसिकली इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बस मैंने उसको यहाँ पर शो किया है. इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड इट हैज एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऑलराइट. नाउ अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है. इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड by 5 electron, it is being accelerated by 5 volts. Yes or no? क्योंकि वो तो पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाना चाहता है, so it is getting accelerated. So by the time the electron actually reaches the positive plate, अब इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बताओ? वेरी गुड. द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज अब अगर ये चीज जो है पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Is this thing first of all clear to everyone? Is this thing clear to everyone? Yes. Okay. Now let's do the opposite case कि इंस्टेड मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है. राइट. इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है और सपोज करो कि इस डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी है. Initially its kinetic energy is let's say 17 electron volts. मैंने एक random value बोल दिया 17 electron volts. Now by the time this electron actually reaches up to here, अब इस point पे उसका kinetic energy कितना होगा बताओ?
वेरी गुड। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से रिपेल हो रहा है या नेगेटिव प्लेट की वजह से रिटार्ड हो रहा है। बिकॉज इट इज गेटिंग रिटार्डेड, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज। क्या ये आप सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट। सो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो उसका 5 वोल्ट्स के हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो बाय द टाइम इट रीचेस हियर इट्स एनर्जी वुड बिकम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस वेरी स्लाइटली। नाउ सपोज करो देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसने स्टार्ट किया एंड यहाँ पर जो है 5 वोल्ट्स का वो रिटार्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, राइट? इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट रिपेल्ड बाय अ नेगेटिव प्लेट। तो वेलोसिटी भले ही इस डायरेक्शन में बट एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में। समझ में आया ना? तो उसका एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? नाउ देखो ध्यान दो। नाउ सपोज करो कि अब आपके पास दो प्लेट्स है, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, राइट? द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हियर, द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स से कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल डिफरेंस जो है दैट इज लेट्स से 10 वोल्ट्स। जो टोटल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज लेट्स से 10 वोल्ट्स। ओके, नाउ लेट्स से कि इस पॉइंट पे द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस पॉइंट पे the potential difference is let's say 6 electron volts and obviously इस point पे let's say it is 10. Now अब ये जो इलेक्ट्रॉन, let's call this plate A, plate B, plate C. Now ये इलेक्ट्रॉन जो कि स्टार्ट कर रहा है, let us say that it is starting with the kinetic energy of let's say 6 electron volts. Now ध्यान दो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट कर रहा है विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द ऑपोजिट प्लेट व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, नाउ अब आप ये बताओ, हम इसको आराम आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसके पास एनर्जी था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब तक वो इस प्लेट पे पहुंचेगा या जब तक वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, वेरी गुड, जब तक वो इस पोजीशन में पहुंचेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ? वेरी गुड, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बचेगा, राइट? नाउ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर वो इस पॉइंट तक पहुंचता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? वेरी गुड, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा। और अगर उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गया तो यानी कि उसका वोल्टेज कितना, सॉरी उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? उसका वेलोसिटी का 0, करेक्ट। अगर उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। यस और नो? जैसे कि जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड प्रोजेक्टाइल मोशन? कंप्लीट कर लिया क्या आप लोगों ने? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर लिया गया? नहीं? अरे चलो ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपने स्टार्ट नहीं भी किया होगा तो भी आपने एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो पढ़ाई है, ठीक है? कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी एक पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। एंड जिस पॉइंट पे 0 होगा ऑब्जेक्ट जो है वो अब उसी पॉइंट से रिटर्न करना स्टार्ट करता है। यस और नो? राइट? तो यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली वही होगा कि आपके पास इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है जिसके पास की काइनेटिक एनर्जी है वो अपने काइनेटिक एनर्जी के दम पे जो है यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया। बट अब क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गया, नाउ अब आप मुझे बताओ टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, इन विच डायरेक्शन इज द एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? करेक्ट, अब अभी भी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो यानी कि अब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जो है ऑपोजिट या वापस जाना जो है वो स्टार्ट कर देगा। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? right? So will the electron ever be able to reach the negative plate? Will the electron ever be able to reach the negative? Correct. Electron जो है वो इस conditions के अंडर, okay, under these conditions electron जो है वो कभी भी negative plate तक नहीं पहुंच सकता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? Okay, now how do you actually measure photoelectric effect? अब देखा photoelectric effect actually measure कैसे करते हो? Very simple. Suppose करो कि आपको इस metal का work function जो है वो पता नहीं है, okay? Let's say कि आपको इस metal का work function जो है वो पता नहीं है। Now what we can change here, ध्यान दो, now what we can change here is we can change the potential difference between these 2 points. आप सभी लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टर तो पढ़ा ही है, यस और नो? वेरिएबल रेजिस्टर से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स से दैट राइट नाउ द करेक्ट रियोस्टेट, द वर्ड वाज रियोस्टेट, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था।
नाउ सो द वर्ड वाज रियोस्टेट, तो एक वेरिएबल रेजिस्टर की वजह से आप इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हो. सो वी विल सेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू सम वैल्यू. हैंग ऑन. नाउ अब देखो, सपोज करो मुझे इसका वर्क फंक्शन जो है वो पता नहीं है. इस मेटल पे या इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जो है वो मुझे पता नहीं है. बट मैं क्या लाइट शाइन कर रहा हूँ वो तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. ओके, ऑफ कोर्स आई कैन कंट्रोल द लाइट दैट आई एम शाइनिंग ऑन दिस. लेट्स से जो लाइट मैं शाइन कर रहा हूँ, लेट्स से जो लाइट मैं शाइन कर रहा हूँ उसका एनर्जी जो है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन. ना अब सपोज करो कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का लाइट जो है मैंने इंसिडेंट करवाया, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ सपोज करो कि मैंने इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने 10 सेट करवाया. ओके, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स. क्या कोई भी चांस है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? इज देयर इवन अ चांस कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली देयर इज नो चांस, क्योंकि भाई अगर आपने 8 सप्लाई किया और 10 आप मांग ही रहे हो तब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है. यस और नो? ओके, नाउ लेट्स से मैंने इसको डिक्रीज किया. ओके, लेट्स से मैंने 10 वोल्ट्स को डिक्रीज किया टू लेट्स से 8 वोल्ट्स. ओके, मैं देख रहा हूं कि अच्छा अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा है. नहीं 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 नहीं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी वर्क फंक्शन जो है वो बाकी है. ओके, सो 8 वोल्ट्स अगेन ऑब्वियसली अभी भी कोई चांस नहीं है. ओके, लेट्स से मैंने 7 वोल्ट्स सेट किया, अभी भी मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. मैंने 6 किया तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ है. ओके, व्हेन आई चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू 6 वोल्ट्स आई कैन सी दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जस्ट हैपनिंग. रुको एक सेकंड रुको. जब मैंने वोल्टेज को अगेन 6.1 किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस से रुक गया. जब मैंने 5.9 किया तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. 6.1 पे स्टॉप हो गया, 5.9 पे कंटिन्यू हो रहा है, 6 वोल्ट्स पे जस्ट मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व किया है. सो अब आपको क्लियरली पता चल गया कि अगर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जस्ट ऑब्जर्व किया है. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया है, तो देखो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा. यस और नो? तो यहाँ पे 6 वोल्ट्स जो है वो किस चीज को रेफर कर रहा है? वो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल को रेफर कर रहा है. राइट, सो अब यहाँ से देखो मेरा वर्क फंक्शन आ गया. काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी, एनर्जी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज 8. ओके, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो है 6. तो बताओ मेरा वर्क फंक्शन कितना आ गया? करेक्ट, तो मेरा वर्क फंक्शन जो है वो 2 आ गया. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो दिस इज एन एडवांस लेवल, दिस इज एन एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट. ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझना है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. अगेन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आता है, सिंपली गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ द पर्सन जंपिंग ओवर द वॉल. देखो ध्यान दो, ध्यान दो. ये वॉल का कुछ भी एक एक्स हाइट है, मुझे पता नहीं इसका हाइट कितना है. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस वॉल. आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड वॉल ओवर दिस. I am constructing a second wall over this. Okay, this person has a capacity, this person has a capacity to jump 10 feet. This person has a capacity to jump 10 feet. Okay, now अब obviously अगर मेरा second wall जो है वो 20 feet का होगा तो क्या ये person क्रॉस कर सकता है? फर्स्ट वॉल कितना का है मुझे नहीं पता, फर्स्ट वॉल कितना का है मुझे नहीं पता. सेकंड वॉल जो है वो 20 फीट है, क्या ये पर्सन जंप कर सकता है? कोई कंडीशन में ही जंप नहीं कर सकता. राइट, नाउ अगेन सपोज करो कि मेरे सेकंड वॉल जो है वो मैंने 8 फीट का किया एंड मैंने क्या देखा? सपोज करो कि सेकंड वॉल जो है वो मैंने 8 फीट का किया एंड अभी भी मैं क्या देख रहा हूँ कि अच्छा पर्सन जो है वो जंप नहीं कर पा रहा है. ओके, ये पर्सन जो है वो अभी भी जंप नहीं कर पा रहा है. लेट्स से मैंने इस चीज को जो है लेट्स से मैंने इस चीज को जो है 6 फीट का किया. नाउ आई सी दैट द पर्सन इज जस्ट एबल टू जंप. नाउ इफ द पर्सन इज जस्ट एबल टू जंप, तो बताओ अब इस चीज का वैल्यू कितना आ जाएगा? करेक्ट, 4 आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली द थिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर. राइट, कि 8 का कैपेसिटी था. ठीक है, अगर आप ऑपोजिट में 6 कर रहे हो तो वो जस्ट कर पा रहा है, तो उसका वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. इज दिस क्लियर? क्योंकि एनर्जी जो है उसको एक तो उसका वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों को हैंडल करना पड़ता है. इज दिस क्लियर? Whenever you face any confusion with respect to photoelectric effect, simply go back to this example. सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ ओके, सो अब
this was when I have potential in the opposite direction. Okay, this is when I have a potential that is trying to stop the photoelectric effect. But obviously इसका उल्टा केस भी हो सकता है मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या हो सकता है मेरा पोटेंशियल ऐसा है जो कि हेल्प कर रहा हो. ओके, जो कि हेल्प कर रहा हो का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, लाइट जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस पॉजिटिव प्लेट से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है. ये सुनो, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा पॉजिटिव प्लेट से एक्सेलरेट हो रहा है. तो लेट्स से कि इस सरफेस का वर्क फंक्शन जो है दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, लेट्स से जो आपने एनर्जी सप्लाई किया, मैंने अभी तक आपको कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं बताया है. ओके, वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. लेट्स से दैट द एनर्जी दैट यू हैव सप्लाइड इज फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, तो बताओ इस पॉइंट से निकलते हुए, इस पॉइंट से निकलते वक्त इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. करेक्ट, इस पॉइंट से निकलते ही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 वोल्ट्स होगा. ओके, इट विल बी 3 वोल्ट्स. नाउ लेट्स से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल. ओके, तो अब आप बताओ इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा. वेरी गुड, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बस आपको ये समझना है कि अच्छा उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं या हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं. बाकी का उसके अलावा इसमें कुछ भी और डिफिकल्ट पॉइंट नहीं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो नाउ वी हैव टू डू अ कपल ऑफ ग्राफ्स. क्या पार्ट नहीं समझ में आया. यहां से यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेलरेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है. यू आर एक्सेलरेटिंग दिस. ओके, यू आर एक्सेलरेटिंग दिस. क्लियर हुआ ना. एक्सेलरेट कर रहे हो. यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी देखो, वर्क फंक्शन 5, एनर्जी 8, तो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा. ओके, एंड 6 वोल्ट्स का डिफरेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये अब आपका क्या रहेगा, ये आपका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा. अभी तो डिफरेंस 6 हुआ ना. इज दिस क्लियर. क्लियर हुआ ना. ओके, सो वील जस्ट टेक वन फाइनल एग्जांपल, वील जस्ट टेक वन फाइनल एग्जांपल. सपोज करो ये बीच में एक प्लेट है. ओके, दिस इज लेट्स से अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज लेट्स से अ नेगेटिव प्लेट. ध्यान दो आप सभी. सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये वाला आप लोग चाहे तो नोट कर लो. एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में. लेट्स से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट्स. द पोटेंशियल डिफरेंस between these two points is let's say 6 volts. Okay, ये इलेक्ट्रॉन जो कि स्टार्ट कर रहा है इसको मैं E1 बोलता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो कि स्टार्ट कर रहा है इसको मैं E2 बोलता हूँ. ओके, नाउ E1 का जो काइनेटिक एनर्जी है, E1 का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. E2 का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लेट्स से 30. मैंने रैंडमली वैल्यूज बोल दिया. ओके, नाउ अब आप आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है. ये जो है ये दोनों के लिए ही इनिशियल पोजीशन है, ये जो है दोनों के लिए ही इनिशियल पोजीशन है. E1 जो है ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब E1 यहाँ पे पहुंचेगा, बताओ E1 का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. सोच के बोलो. देखो E1 जो है वो नेगेटिव प्लेट के तरफ जा रहा है, मैं अभी सिर्फ E1 के लिए पूछ रहा हूँ. ओके, E1 का जो एनर्जी है दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एट दिस पॉइंट. E1 जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है. नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर जा रहा है तो इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड. बताओ, नेगेटिव और नेगेटिव, अट्रैक्ट या रिपेल. ऑब्वियसली रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन, इसका जो है डीसेलरेशन हो रहा होगा. और अगर डीसेलरेशन हो रहा होगा तो जब तक वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, बताओ अब आपको समझ में आ गया, तो E1 का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ. इसका हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, इसका हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नाउ अब देखो E2 जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, सो इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड और डीसेलरेटेड. ऑब्वियसली इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड, क्यों, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है. नाउ यहाँ पे इसका था 34 वोल्ट्स का डिफरेंस है, तो बताओ जब तक ये यहाँ पे पहुंचा इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा. करेक्ट, 34. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. ये चीज चाहे तो आप नोट कर लो ताकि आपको बाद में भी समझने में जो है इजी रहेगा.
ओके, नोट कर लो। ऑब्वियसली आप ढंग से नोट करना ताकि आपको बाद में रिवाइज करते हुए भी समझ में आएगा। यहाँ पर जो है ई, यहाँ पर जो है वो E1 का फाइनल पोजीशन है। दिस इज E1 का फाइनल पोजीशन, इसको E1 डैश बोल देता हूँ। एंड इस चीज को जो है मैं E2 डैश बोल देता हूँ कि ये E2 का इनिशियल पोजीशन, ये E2 का फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल, मैं यहाँ पे इसके नीचे फाइनल लिख देता हूँ। फाइनल E1 dash is 14 electron volts, E2 dash is equal to 34 electron volts. Is this clear to everyone? So बस आपको ध्यान में रखना है कि वो जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है या नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, एंड उसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। डन। डन। ओके, सो नाउ वी हैव सम ग्राफ्स। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है जो कि हमें कंप्लीट करना है। पहले आप ये सारे ग्राफ्स जो है वो बना लो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ग्राफ इज, बता रहा हूँ, पहले आप ये चीज को लिख लो, फिर मैं जाके आपको सारे पॉइंट्स प्लस ग्राफ जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ फर्स्ट ग्राफ इज, यस यस, ये आपको ड्रॉ करना है, ऑब्वियसली ड्रॉ करना है। एक सेकंड देखो, ये वाला शायद मैंने उल्टा बना दिया। एक सेकंड देखो, फोर्थ वाला भी आप ड्रॉ मत करना, फोर्थ वाला शायद मैंने उल्टा बना दिया। ये मैंने गलत बना दिया। अब आपकी बना लो, पहले आप ये सारे बना लो।
बना लिया आप सभी ने? आर नॉट नहीं है, म्यू नॉट है, म्यू नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बना लिया सभी ने? ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले देखो, अगेन वील गो बैक टू आवर डायग्राम। ओके, सो वील गो बैक टू आवर फोटो इलेक्ट्रिक डायग्राम। हाँ, आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपका लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच पा रहा है, तभी जाके हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। ये सुनो, तभी जाके हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा ना। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था, ये हमने एक पॉइंट लिखा था कि 1 फोटोन विल रिमूव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। एक फोटोन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करता है? करेक्ट, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ही अफेक्ट करेगा। करेक्ट, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा। तो अगर मैं 10 फोटोन लाऊं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगा? राइट, अगर मैं 10 फोटोन लाऊं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को ही अफेक्ट करेगा। राइट, अब चाहे वो 10 फोटोन कम एनर्जी के हो या फिर वो ज्यादा एनर्जी के हो, वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही अफेक्ट कर सकता है। यस और नो? ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कि सपोज करो अगर मेरे पास 10 फोटॉन्स है, बट इनिशियली 10 फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेरी लो है, फ्रीक्वेंसी लो यानी कि एनर्जी लो, सो अगर फ्रीक्वेंसी वेरी लो है, विल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस? बताओ, if frequency is very low or if the energy is very low, will photoelectric effect take place? Correct. If the energy is very less, then photoelectric effect simply does not take place. Okay, and अगर आपका frequency जो है वो just right है, if it is at the threshold frequency, तो photoelectric effect जो है वो just start होता है। yes or no? और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट प्लेट जो है वो रीच कर पा रहे हैं, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऑपोजिट प्लेट रीच कर पा रहे हैं, तो अब करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सर, यहाँ पे आई जो है, आई स्टैंड्स फॉर करंट हियर। राइट, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कितनी भी इंक्रीज करूं, राइट, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कितनी भी इंक्रीज करूं, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहते हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम ही रहेंगे। ये सुनो, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है ना, ध्यान दो, हम करंट को क्या लिखते हैं? चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, एंड क्यू हमारा क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, अब अगर मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सेम है, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम रहेगा। तो मेरा करंट उसके वजह से क्या है? करंट जो है वो भी सेम रहता है। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? राइट, सो यहाँ पे देखो, करंट जो है वो स्टैग्नेंट या स्टेबल या कांस्टेंट जो है वो क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सेम है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम रहेंगे, तो उसकी वजह से मेरा करंट जो है वो सेम होता है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे में आप लिखते जाओ। ओके, सो फर्स्ट ग्राफ का आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स स्टे सेम, stay same, then number of electrons stay same, I is equal to dq by dt और ne by t। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो बाकी सब कुछ भी कांस्टेंट ही है। ओके, सो फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि मेरे पास फोटॉन्स, हर एक फोटॉन का एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सेम ही रह रहे हैं। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखो, इंटेंसिटी। नाउ यहाँ पे इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी का पहली बात तो दो मतलब हो सकता है। इंटेंसिटी कैन कैरी टू मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग क्या होता है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। सेकेंड मीनिंग क्या होता है कि मैं पर फोटॉन का एनर्जी जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। लेट्स से आई हैव अ टीम ऑफ 10 प्लेयर्स। ध्यान दो, let's say I have a team of 10 players. Now let's say कि each of this player for example can lift 50 kg। मैंने कुछ भी एक रैंडम बोल दिया कि 10 players है, हर एक प्लेयर जो है वो 50 kg उठा सकता है।
ओके नाउ अब यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज करने का दो मतलब हो सकता है। पहला मतलब क्या हुआ कि अब मैं 10 प्लेयर्स के जगह जो है वो मैं 20 प्लेयर्स रखूं, बट ईच कैन कैरी सेम 50 kg। तो यहाँ पर भी मेरा इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Or there is one more way of increasing intensity, that is now every 10 player, now each player can, sorry, each 10 players, okay, now each of them can lift 60 kg। ओके तो यहां से भी देखो मेरा इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है, या यहां से भी देखो मेरा इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? सो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का दो मतलब हुआ। फर्स्ट मीनिंग इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और सेकेंड मीनिंग इज इंक्रीज द एनर्जी कंटेंट ऑफ ईच फोटॉन। ओके तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटेंसिटी इंक्रीज मीन्स पॉइंट नंबर वन, number of photons increase, number of photons increase, point number two, energy of each photon increases, energy of each photon increases, and obviously third क्या होगा, both। okay obviously आप both भी कर सकते हो कि थर्ड केस कि मेरे पास 20 प्लेयर्स भी एंड ईच जो है वो 60 kg उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? ना इन हियर जब भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस कर रहे होते हो, क्या नहीं, आई इज द करंट हियर, आई इज द करंट हियर, आई इज द करंट हियर, ध्यान दो ना। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी, तो वहां पे इन जनरल हमारा मतलब जो है वो फर्स्ट वाले से ही होता है। ओके इन जनरल इन इंटेंसिटी व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी ऑलवेज मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑब्वियसली ये केसेस भी हो सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं दिया है तो आप यही ही समझोगे। ओके ना अब देखो, अब अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, इनिशियली अगर मेरे पास 10 फोटॉन्स थे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट कर रहे थे, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ये सुनो, राइट? एंड अगर मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, सो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मेरा एन जो है वो इंक्रीज करता है तो मेरा करंट भी क्या करेगा बताओ? करंट जो है वो भी मेरा इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट ऑफ द ग्राफ, थर्ड पॉइंट ऑफ सेकंड ग्राफ ना, बोथ बोथ ये दोनों ही इंक्रीज कर रहा है। ओके जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि आपका इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इंक्रीज करेंगे, एंड इफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस तो आपका करंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? सो सेकेंड ग्राफ जो है वो ये बताता है, आप चाहते हैं यहाँ पे सेकेंड ग्राफ का पॉइंट लिख सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, तो आपका करंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ओके लिख लो, यहां पे इंटेंसिटी का मतलब इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन ऑल्सो। कंप्लीट हो गया सेकंड तक। सेकंड ग्राफ का लास्ट पॉइंट, बोथ या नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकंड ग्राफ सभी का खत्म हुआ। सेकंड ग्राफ सभी का खत्म हुआ। ओके थर्ड ग्राफ देखो ना, थर्ड ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल। थर्ड ग्राफ से देखो वेरी सिंपल सही है। देखो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या इक्वेशन लिखा है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखूं तो वो कहेगा एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये बेसिकली देखो मेरा कौन सा इक्वेशन आया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा। ये सुनो, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे आता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है। ओए क्या हुआ इसमें? आप तो ऐसे पूछो जैसे पता नहीं मैंने क्या बता दिया। देखो ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 3x माइनस लेट्स से 4, अगर मैंने आपको ये ग्राफ बता दिया, ध्यान दो, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहले y का वैल्यू जो है वो जीरो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ रहा है मेरे। बताओ y का वैल्यू अगर जीरो डालना है मुझे, y का वैल्यू जीरो डालना है तो x का वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। सो 4 0 कौन सा पॉइंट हुआ? 4 0 ये पॉइंट हुआ। स्लोप क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, तो ये जो है इस तरह से रहेगा। कैसा नो?
ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट सेम चीज ही लिखा हुआ है, देखो। सो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको जो है इस साइड भेजा। सो एच एच जो है वो कॉमन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज एच कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे है, एच जो है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा स्लोप हो गया, राइट। एंड यहाँ पे v जो है वो मेरा x हो गया, v नॉट जो है वो x नॉट हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका जो स्लोप है, बताओ स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्लोप का वैल्यू बताओ क्या आएगा, आप देख के कंपेयर करके बताओ ना मुझे, जल्दी जल्दी। स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर करो। आप लोगों ने 9th 10th में मैथ्स में ग्राफ बनाया है या नहीं बनाया है? लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब बनाया कि नहीं? आप लोगों ने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई टू माइनस सॉरी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये सब आपने नहीं किया क्या? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए आप इस चीज को लिख लो कि यहाँ पे स्लोप जो है वो h आएगा। अभी आप लिख लो स्लोप जो है वो h आएगा। तो फिर आप ये चीज जो है मैथ्स में काफी डिटेल में करोगे, मैथ्स में आप इसको काफी डिटेल में करोगे, तो अभी के लिए आप इस चीज को बस नोट कर लो। लिख लिया? ठीक है, तो फिर आप बस एक और चीज नोट कर लो, फिर आप एक और चीज नोट कर लो कि इसी का ही एक और मॉडिफाइड ग्राफ होता है, इसी का ही एक और मॉडिफाइड ग्राफ होता है। मॉडिफाइड ग्राफ किस तरह से होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी की जगह, काइनेटिक एनर्जी को हम किस चीज से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बताओ, जो हमने इक्वेशंस भी लिखे थे वहां पे काइनेटिक एनर्जी हम किस चीज से सब्सटीट्यूट करते थे? करेक्ट, ई इंटू वी एस से लिखते थे। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वी एस लिखूँ, अभी के लिए आप इसको बस नोट कर लो, ओके, अभी के लिए आप इसको बस नोट कर लो। सो आपका वी एस का वैल्यू क्या आएगा, देखो कुछ इस तरह से आएगा। अभी आप इस चीज को नोट कर लो, यहाँ पे स्लोप जो है वो आता है आपका एच बाई ई, बस आप इस चीज को नोट कर लो। कैसे आता है ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इस चीज को नोट कर लो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी एस इज इक्वल टू, सॉरी नॉट वी एस, वी इज इक्वल टू एच बाई ई म्यू माइनस म्यू नॉट। देखो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। देखो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी मेरा ई इंटू वी आएगा। तो अगर मैं सिर्फ वी लिख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ तो ई जो है वो यहाँ पे चल जाएगा। तो देखो सेम चीज, अगर मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ तो ई जो है बस यहाँ पे चल जाएगा। तो मेरा स्लोप जो है वो बस एच बाई ई आ जाएगा। एंड वी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए इसका वैल्यू जो है नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सो बस आप इस चीज को नोट कर लो, जब आप ग्राफ्स ढंग से कर लोगे तब आपको ये चीज जो है समझ में आ जाएगी। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है। नाउ देयर इज नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर द लास्ट ग्राफ। तो लास्ट ग्राफ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया ना? E is charge on an electron, E is charge on an electron। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट ग्राफ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा अब आई थिंक आपको जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, अब मेरे ख्याल से आपको पॉइंट्स तो सब समझ में आ ही गए होंगे। अब तो इसमें कुछ पॉइंट्स है नहीं। इज दिस क्लियर ना? चलो ठीक है, इन एनी केस हम नेक्स्ट क्लास में जो है ग्राफ एज वेल एज पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस टुडे, यहाँ तक आप रिवाइज करें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे देन, थैंक यू क्लास।